कई सालों से, 5-7 सालों से संविधान हम सभी लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस देश का संविधान को खतरा महसूस हुआ है। सेकुलर फैब्रिक जो है इस देश का ये नष्ट हो रहा है। इस देश में आरएसएस हो, ये हिंदू राष्ट्र की मांग खुलेआम करने लग गई है। मांडलेश्वर जैसे लोग यूपी में ये नए संविधान की मांग करने लग गए हैं। ये कहीं ना कहीं इस देश के जो शांति इस देश में बनी है, जस्टिस है, भाईचारा है, ये इसके लिए खतरा है। और इसलिए ये इंडिकेटर्स है कि आने वाले समय में संविधान के साथ, ये संविधान देश के लोकशाही लोकतंत्र के साथ क्या होने वाला है। और इसलिए हम लोग इस संविधान सुरक्षा आंदोलन के माध्यम से देश के सभी लोग, चाहे वो हिंदू हैं, इस देश में हिंदू भी उतना ही सताया जा रहा है। ओबीसी ये 1931 की जो गणना ब्रिटिशरों ने की है, आज उसी के तहत वो अपने अधिकार प्राप्त कर रहा है। इस देश में कुत्ते बिल्ली की गणना हो रही है, लेकिन इंसानों की गणना नहीं कर रहे हैं। इस देश में अगर आपको पता ही नहीं कि ओबीसी कितने संख्या में है, तो उसके लिए प्रावधान कैसे करने वाले हो। तो ये सारी बातें हम लोग संविधान सुरक्षा आंदोलन के माध्यम से ले रहे हैं कि लोगों की गणना करवाओ। इस देश में एजुकेशन, जो आज न्यू एजुकेशन बिल इंट्रोड्यूस किया है, उससे अच्छा है तो एक समान एजुकेशन इस देश में हो, एक ही एजुकेशन। अंबानी का बच्चा भी वही एजुकेशन प्राप्त करे जो एक गरीब का बच्चा प्राप्त कर रहा है। यानी गरीब के बच्चे को कारपेंटरी सिखा रहे हो, प्लम्बिंग सिखा रहे हो, इलेक्ट्रिकल सिखा रहे हो, और सवर्णों के बच्चे को IAS IPS बना रहे हो। तो ये सारे जो लॉज इन्होंने बनाए हैं, ये खत्म करके जो संविधान में बाबा साहब हमारे लिए लिख गए वो इस देश में लागू हो, इसके ऊपर संविधान सुरक्षा। आप एक बात कहें, संविधान 80% खत्म हो चुका है जी, तो इसके बाद क्या चिंतन है? देखिए, संविधान इन लोगों ने काउंटर आर्टिकल्स बनाकर खत्म किया है। आर्टिकल 21C जो एजुकेशन के ऊपर है वो खत्म है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बना दी है। जैसा आर्टिकल 15 आपको सभी धर्म का प्रोफेस करने का अधिकार देता है, धर्म वाइज ऑर्गेनाइजेशन बनाने का अधिकार देता है। इन्होंने एंटी कन्वर्शन बिल लाया, उसको नाम रखा है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम तो हमको संविधान ने दिया है, आपको नया कानून बनाने की क्या जरूरत है। तो ये सारे नाम लेकर ये जो संविधान को खत्म करने वाले आर्टिकल्स लाए हैं, ऐसे 80% आर्टिकल संविधान के खत्म करके इन्होंने नए कानून लाए हैं। ये फार्मर बिल क्या है? ये फार्मर बिल भी इसी 80% जो संविधान खत्म हुआ है उसी का एक भाग था। और इसलिए फार्मर्स जागरूक है, अपने अधिकार के प्रति जागरूक है, इसलिए उन्होंने ये कानून रद्द करवाया। इसी तरह से भारत का विद्यार्थी, भारत का कर्मचारी, एम्प्लॉय, भारत के सभी लोग, वुमेन्स, रिलीजियस हेड्स, सभी लोगों को जागरूक होके जो इन्होंने ये संविधान के खिलाफ जो कानून बनाए, ये भी पीछे लेने के लिए हम लोगों को इस सरकार को मजबूर करना होगा। आखिरी में एक सवाल है सर, जब भी चुनाव आते हैं उनका एक एजेंडा होता है। पहले राम रहीम कहते थे, अब हिंदू मुस्लिम का एजेंडा लेके आते हैं इलेक्शन के टाइम में। बस डिवाइड एंड रूल करना है, वोट लेना है, जीतना है, वोट और नोट देना, जीतना है, इनका काम। दरअसल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर आपने पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट पढ़ा हो तो धर्म के आधार पर वोट मांगना ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन उस देश का प्रधानमंत्री ही धर्म के आधार पर क्या कहते हो आप लोग, कब्रिस्तान और स्मशान, ये मुद्दे होते हैं इन लोगों के। तो जिस देश में धर्म के आधार पर वोट मांगे जाते हैं या वोट दिए जाते हैं, फिर उसकी हालत ये इस तरह से होती है। इसलिए मैं वोटर्स को कहूंगा कि धर्म के आधार पर कोई भी अगर आपको आकर वोट मांगता है, उसको कतई वोट नहीं दीजिएगा। 70 साल से जो इंस्टीट्यूशन बनाए थे वो खत्म हो गए। अब जो 2-3 साल में इंस्टीट्यूशन हर चीज खत्म कर देंगे, उसका नया मुद्दा क्या होगा? देखिए, अभी सारा जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है, निर्मला सीतारमन ने जाहिर किया है कि हम वो सारी बेचने वाले हैं। और इस देश में रिजर्वेशन ये होगा ही नहीं प्राइवेट सेक्टर में। तो ये सारे देश को बेचने का काम कर रहे हैं। इससे पहले कि देश का सारा साधन संसाधन बिक जाए, बेच दिया जाए प्राइवेट लोगों के हाथों में। अडानी, आज आधा भारत अडानी के नाम पर है। जिस एयरपोर्ट पे हम उतरते हैं वो एयरपोर्ट के नाम नहीं है। मुंबई में मैं जब वहां चढ़ा, उसको शिवाजी महाराज के नाम से एयरपोर्ट है। अंदर जाकर वहां पर अडानी एयरपोर्ट लिखा है। यानी अब ये जो एयरपोर्ट्स है सारे हैं,
ये सारे अडानी के नाम पर हो गए हैं। रेलवेज अडानी के नाम पर हो जाएगी, कोल अडानी देगा, लाइट अडानी दे रहा है। यानी आज भारत, आधा भारत अडानी के नाम पर हो गया है। और कल जब पूरा देश इनके हाथ बिक जाएगा, ब्रिटिशरों से भी बदतर राज इस देश में होगा। इसलिए भारत के लोगों को अभी जागरूक हो जाना भारत चाहिए। के यूथ और जनता के लिए आखिरी आप क्या समझाना चाहते हैं? यूथ और जनता को यही कहूंगा कि आपके अधिकार सारे सुरक्षित है उस संविधान में। संविधान सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हो। इसलिए हम जो ये कैंपेन कर रहे हैं संविधान सुरक्षा आंदोलन, इसमें शामिल होंगे।